माई लास्ट वीडियो आई गॉट अ कॉमेंट कि लासिक ट्रीटमेंट का कितना चार्जेस बैठा है. सो इट कॉस्ट मी अराउंड 1,10,400 रुपीज़ प्लस 2 से 3,000 रुपये आप मेडिसिन का पकड़ लो एंड 600 रुपया प्री टेस्ट का. बट इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड तुम्हारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर ई कार्ड है या फिर पॉलिसी नंबर वगैरह है, देन तुम्हें इतना कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ेगा. लेट मी टेल यू हाउ. सो दिस इज़ द फाइल एंड यहाँ पे मैं तुमको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ कि मुझे कितना चार्जेस पड़ा है, कहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं. ठीक है, ये मेरे मेडिसिन का चार्जेस है एंड दिस आर माय रिपोर्ट्स जो भी मुझे वहाँ पे यूज़ हुई है. प्लस दिस इज़ माय डिस्चार्ज समरी बिल. ठीक है, आज इस वीडियो में मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो. सेकंड थिंग, क्या ये कॉस्मेटिक के अंडर आता है या फिर ये इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाता है. प्री ऑपरेशन आपको किस किस चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है एंड पोस्ट ऑपरेशन आपको किस चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इस पर कितना रिस्क है, क्या आपको ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, इस पर क्या एज मैटर करता है, आपकी कॉर्निया की आई थिकनेस कितनी होनी चाहिए, सभी कुछ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इस वीडियो का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिया जाए. इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं तुमको 4 चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ. फर्स्ट, रिस्क कितना है. लेसिक ट्रीटमेंट को कराने से पहले हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी पड़ती है. सेकेंड, कौन सा लेसिक ट्रीटमेंट कराएं, PR के लेसिक पे जाएं या फिर कॉन्टोरा. थर्ड थिंग, इंश्योरेंस, क्या ये ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर होती है या फिर ये कॉस्मेटिक के अंडर आता है. फोर्थ, मैंने इसको किस तरीके से करवाया है, मुझे कितना कॉस्ट पड़ा है एंड मैंने किस किस चीज़ों को प्री ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेशन ध्यान रखा है. हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ. लेट मी कवर द रिस्क पार्ट फर्स्ट. देखो, अगर मैं रिस्क की बात करूँ, इस चीज़ को डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, लेकिन रिस्क होता है. रिस्क क्या होता है कि अगर इन केस अगर आपका कॉर्निया का आई थिकनेस कम है तो फिर हो सकता है कि आपका ये ऑपरेशन आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे केसेस में ऑपरेशन डॉक्टर खुद नहीं करते हैं. लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करवाओगे तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है. तो कॉर्निया का आई थिकनेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉर्निया के ऊपर ही वो लेजर जाता है एंड वहाँ पे ऑपरेशन होती है. वो आपको कॉर्निया को रीशेप करते हैं. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि कॉर्निया का आई थिकनेस हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है या नहीं है. तो यार टेंशन मत लो, जब भी तुम आई हॉस्पिटल पे जाते हो ना, सबसे पहला काम वो लोग यही करते हैं, आपसे 600 रुपीज़ चार्ज करेंगे एंड आपके आंख का हर एक चीज़, कॉर्निया आई थिकनेस हो गया या फिर आपका रेटिना का इमेज कहाँ पे फॉल कर रहा है, आंख का लेंथ कितना है क्या नहीं, आंख से कितना दिख रहा है, नंबर चेकिंग, सब कुछ एक बार डायलेट करके एक बार विदाउट डायलेट करके. अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें ही बता रखा था ये चीज़. तो बी रेस्ट एश्योर्ड, आपको वहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी, तो आपको डॉक्टर वहाँ पे खुद ही बता देगा. सेकंड, इंश्योरेंस, क्या ये कॉस्मेटिक के अंडर आता है या फिर इंश्योरेंस में कवर हो सकता है. तो येस, ये इंश्योरेंस में आपका कवर हो सकता है. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड आपके पास अगर आपका खुद का कंपनी का क्लेम है 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी, तो उसमें ये कवर हो जाएगा. ठीक है, आप इसको कैशलेस के तरीके से जा सकते हो हॉस्पिटल पे या फिर रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हो. कैशलेस में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा पेमेंट अपने जेब से नहीं देना पड़ता है, आपको कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको देना पड़ता है. एंड रिम्बर्समेंट में पहले आप पूरा पे करके इलाज कराना पड़ता है एंड बाद में आपकी कंपनी आपको अमाउंट रिम्बर्स करती है. नाउ अगेन यू माइट बी थिंकिंग कि हमें किससे बात करना पड़ेगा पहले जाकर. तो किसी से भी बात नहीं करना है आपको जस्ट अपने हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना है ना, अपना ई कार्ड नंबर शो करना है. दैट्स ऑल, दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू. नाउ पीपल ऑल्सो आस्क कि कौन सा लेसिक कराना चाहिए, कॉन्टोरा या फिर PRK. तो देखो, PRK और कॉन्टोरा में एक ही सिंपल डिफरेंस है कि PRK जो होता है ना, वो आपके कॉर्निया के ऊपर का जो लैप होता है उसको कट करने के बाद वापस उसको लगाया नहीं जाता है, कंप्लीटली वो रिमूव कर दिया जाता है. एंड PRK में यही एक कह सकते हैं कि कॉन्स है, कॉर्निया का जो फ्लैप होता है वो हटा दिया जाता है एंड आपको उसके ऊपर एक लिक्विड करके वो हील करने देते हैं, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है. 7 से 8 डेज के अंदर भी आपको ब्लरी विजन ही रहता है, हल्का हल्का एक ज़्यादा लाइटेड विजन रहता है. बट कॉन्टोरा इज़ वे एडवांस्ड, जो कि पुणे में अवेलेबल है. एंड कॉन्टोरा से अगर आप करवाते हो तो आपका जो फ्लैप है कॉर्निया का उसको कट करते हैं, लेकिन पूरा हटाते नहीं है, उस पर ही ऑपरेशन करके रीशेप करके वापस से फ्लैप को बिठा दिया जाता है. तो कॉन्टोरा इज़ मेरे प्रेफरेंस में देखा जाए तो बेस्ट है. उससे भी एडवांस है जो कि लेसिक में आता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए पुणे में जो अवेलेबल है जहाँ से मैंने कराया है वो कॉन्टोरा है, जिसका मुझे अभी तक नॉलेज है. नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट, करेक्ट स्टेप, एज क्राइटेरिया एंड प्री ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी होती है. सो करेक्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल को कनेक्ट करो.
वहाँ पे एक कंसल्टेंट होता है, वो आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेगा, गाइड करेगा। आप उससे हर एक चीज़ पूछो, कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हो, कौन सा ट्रीटमेंट के लिए हम जा रहे हैं, मेरा आँख का कॉर्निया थिकनेस कितना है, हर एक चीज़ उससे पहले जानकारी लो, उसके बाद जाके कोई भी फॉर्म में साइन करना। 10% कोपे अमाउंट भरना पड़ सकता है अगर आपके इंश्योरेंस पॉलिसी पे वो लिखा होगा तो। सम ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा भी होता है कि आपको 10% कोपे अमाउंट नहीं भरना पड़ता है, पूरा का पूरा कैशलेस हो जाता है या फिर पूरा का पूरा रीइंबर्स हो जाता है। एज, अगर आप 18+ हो तो आप करवा सकते हो, बट आई विल से कि आप एक प्रेस्क्राइब डॉक्टर की बात सुनो, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, पूछो, उसके बाद जाके करवाओ। प्री ऑपरेशन आपको थोड़ा फिट रहना पड़ेगा। जब आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो खाओ पियो, थोड़ा अच्छे से तगड़ा रहो, फिट होके। एंड पोस्ट ऑपरेशन आपको सर से नहीं नहाना है, गैस के पास आकर आपको खाना नहीं पकाना है, नीचे झुककर काम नहीं करना है। इट विल टेक 7 to 8 days, जैसा आज मेरा 7वां दिन है, ठीक है। तो मुझे काफी अच्छा सा महसूस हो रहा है, सब कुछ अच्छे से फिट हो गया है, दिख रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। खैर ये दूसरे या तीसरे दिन से ही मुझे सब कुछ दिख रहा था, बट अभी और ज्यादा वो ईजी हो गया है। एंड इट विल टेक 1 month मुझे पूरा इसको भूलने के लिए। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर आउट कर दिया है। इफ अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज कमेंट डाउन, कमेंट करो मेरे कमेंट सेक्शन पे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड एक लाइक करो एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनके आंखों में प्रॉब्लम है एंड वो चश्मा को उतरवाना चाहते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।